नुमान आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को करोड़पति बनने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया। वॉच दिस। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। इस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है। वो रेंटेड है। जी रेंटेड है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं क्या बोला तूने? मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। अरे कहना क्या चाहते हो? घर यहाँ पे कब खरीदा? घर मेरा कोई 5 साल पहले। ये अक्टूबर 2024 में इनके भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ, इनके साथ नहीं एग्रीमेंट हुआ। 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? नहीं, खुद बनवाया था। तौबा तौबा तौबा। प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, इसकी ऑनरशिप मेरे नाम पे है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं नहीं, पहले क्या बोला? मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। कोई वैल्यूज की आप बता सकती हैं क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू से 5 साल पहले तो 1-1.5 का होगा तकरीबन। अपना किराया दे रही है वो। 65। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं बार झूठ बोलो। कोई भी सस्ता जमीन नहीं- सस्ती मिली शायद? नहीं, जमीन सस्ती नहीं मिली। अच्छा। हमें कोई जमीन सस्ती नहीं मिली। वो इस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जो मैंने मेहनत से पैसा कमाकर जो है वो खरीदा है घर। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं अब तो सच बोल दे। पूरा घर मेरे पास है ऊपर से लेके नीचे तक, तो मैं पैसे नहीं पे कर रही। रेंट दे रहे हैं ना। हाँ, तो वो पैसे दे रही हूँ ना मैं यहाँ के, तो जाहिर बात है मैं तब तक तो मैं ऑनर ही हूँ। ये टेनेंट है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैं इतनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। अच्छा नुमान, मुझे नहीं समझ में आ रही कि आजकल लगता है कोई एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि किराए के घर को अपना कहो और उस पर ढिंडोरा पीटो। मैं भी लिटरली बड़ा शॉक्ड हुआ था क्योंकि वो अच्छी खासी सेंसिबल खातून लगती थी मुझे ये, जब मैं अक्सर इनकी वीडियोस देखता था टिकटॉक्स वगैरह में, तो मर्दों के हक में चूंकि बड़ी बातें अच्छा करती ये हैं। अच्छा आपको उस वक्त भी सेंसिबल लगती थी और मुझे अजीब लगती थी। अब आप क्वेश्चन करें क्यों? कि वो इस वजह से क्योंकि ये बड़े राइट्स में बोलती हैं कि अच्छा फीमेल्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए मेल के साथ। हस्बैंड, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ये बड़ा डिस्कस करती थी। बट अब इनसे पूछा जाता है कि आप ये अकेली हैं, इनके साथ कोई इनके हस्बैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उस चीज़ की नहीं समझ आती। और शायद मे बी ये डिवोर्स्ड हैं। हाँ देखिए, आप इनको परफेक्ट divorce हुई फैमिली, हुई है। आप परफेक्ट फैमिली के आप तब गुरु बने जब आपकी कोई अपनी परफेक्ट फैमिली हो। आप रिलेशनशिप के गुरु तब बने जब आपने कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप रन किया हो। कोई आप आपके उसके कोई अंदर हो। 25-25 साल की बेटी होती, ठीक है, फिर कोई तो हम 35 कहते साल हैं कि आपकी शादी कि को हुए माशाल्लाह होते। से बड़ी सक्सेसफुल मैरिज चल रही है भाई इनकी अपनी लाइफ में। खैर वो तो थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो जाता हाँ। है। कमिंग बैक टू दिस किराया थिंग के ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, आई एम सीरियसली शॉक टू सी दैट कि किस तरीके से ये लेडी एक इतने बड़े हमारे एंकर हैं माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा उनका आजकल शो चल रहा है, पॉडकास्ट जो कर रहे हैं वो यूट्यूब पे, वहाँ पर इतने धड़ल्ले से ये कहती हैं देखें अगर बिजनेस टाइकॉन की सोसाइटी में आपने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट रेंट की तो नहीं होगी ना। वो इन्वेस्टमेंट तो लोग यही समझेंगे कि हाँ भाई ये तो इसने बाय कर लिया यहाँ पर। अच्छा नुमान, सिर्फ यही बात नहीं, अब जब इनका सारा कट्टा चट्टा खुल जाता है, ये जो है ना सारी इनकी ये जो शौकियाँ थी वो सामने लोग ले आते हैं कि अच्छा ये तो इस तरह से बात कर रही हैं, तो ये आकर कहती हैं मेरा करोड़ों में नुकसान हुआ है। हाँ, करोड़ों में नुकसान वाज हिलेरियस। मतलब एक साइड पे आप कह रही हैं मेरा करोड़ों पे नुकसान हुआ है, आप जरा सुना यहाँ पर। को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरी यहाँ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ठीक है, कितना आपका उसकी भी मालियत काफ़ी थी, दूसरे मेरे पैसे पड़े हुए थे, और तीसरे जो है वो मेरा जो सामान है वो मैंने अभी सारा जो है वो नया बनाया। अच्छा, जब फिर इनसे एंकर पूछता है ना इस टाइम कि भाई वो करोड़ों का कौन सा नुकसान है जो आपका हुआ है, वो जो फिर क्या था आपके घर में पड़ा क्या होता, कहती मेरा जो फर्नीचर था, मेरा ब्रांड न्यू फर्नीचर था, ब्रांड न्यू फर्नीचर। अच्छा, फिर उसी वीडियो में ये भी कह रही है कि वो सोसाइटी वालों ने बेसिकली वो फर्नीचर अपर पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। और बाय द वे इनके घर में तो वीडियोस में जब पानी आया था ज्यादा पानी अंदर देखा भी नहीं नुमान गया। इनके घर तो पानी नहीं आया क्योंकि वो जो था ऑनर था वो पास है। अच्छा, खासतौर पे नुमान इनकी एक बात बड़ी अजीब लगी मुझे। वीडियोस तो लोग हमारी स्टार्ट में अब सारी देख चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ की मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती, ये कहती हैं भाई हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। अच्छा, करोड़ों से ये फिर आईफोन पर आ जाती हैं। नहीं, आईफोन पे तो बाद में आते हैं ना, पहले करोड़ों में ही रहते हैं। करोड़ों में ही रहती करोड़ों का हैं। जब वो एंकर बड़ा चालाक था, मैं उसको जरूर सलूट करूंगा। उसने पूछा क्या पड़ा था, उसने कहा मेरा जेवर पड़ा था। पैसे अच्छा, पड़े थे। पहले उसने पूछा अच्छा पैसे पड़े थे, कैश पड़ा था और जेवर पड़ा था। उसने कहा जो जेवर और कैश है वो क्या लाखों में था या करोड़ों में? कहती नहीं करोड़ों में। एंड दैट सीन वाज लाइक व्हाट द हेल। आजकल के दौर में कौन इतना बेवकूफ है जो करोड़ों का जेवर अपने घर में रख रहा है? और अगर घर में करोड़ों का जेवर है तो भैया एटलीस्ट घर तो फिर अपना हो ना, अपना हो। घर कोई करोड़ों का नहीं है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ में आ जाता। कोई करोड़ 10-15 करोड़ की आप बात जो कर रहे हो कि आपका जेवर पड़ा है यहाँ पर, तो वो आपका 1.5-2 करोड़ की आपको प्रॉपर्टी लेने में क्या मतलब
पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। लोगों को ना फेक मिलियनर बनने का आजकल बड़ा एक शौक चढ़ा हुआ है। यार आप इस तरह की बातें करके उन लोगों को डिग्रेड कर रहे हो जो इस टाइम रेंट के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। फिर जब इनसे फर्दर वो प्रोवोक करता है, पूछता है कि अच्छा मुझे बताएं आपका नुकसान एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो आप इसी क्लिप के अंदर जरा गौर से जरा जूम करके इनकी फेस एक्सप्रेशंस तो दिखाएं। हाँ, लेकिन मेरा फ़ोन, हाँ जी, मेरा आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स वो गुम हो गया है। हाँ आईफोन 16 प्रो मैक्स गुम हो गया जी, वो मेरा जो है वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। और वो कम से कम उसकी मालियत भी क्या है, 6.5 तक, तो 6.5 लाख का तो वो फ़ोन ही। यहाँ पर आपने देखा है कि साफ वाज़ेह हो रहा है कि ऑन द स्पॉट बैठे बैठे इन्होंने ये खड़े खड़े इन्होंने ये सोचा है कि नहीं मेरा आईफोन जो है ना वो कितने का है, 6.5 लाख। जिसने बाय किया उसके तो दिल पे लिखे होते यार 6,66,65,65,100 रुपए का या कुछ भी। वाकई इनका चोरी हुआ होता 6.5 लाख का, एक रेंट का जो पर्सन है जो रेंट पे रह रहा है उसकी 6.5 लाख की चोरी हो, वो तो पहले दिन से ढिंडोरा पीटेगा मेरा आईफोन गया, मेरा आईफोन नुमान गया। इनके घर तो फ्लड आया भी नहीं था, हाँ, ठीक है, पानी थोड़ा सा भी नहीं इनके घर तक घुसा, लेकिन इन्होंने हाइप कैसे क्रिएट की, क्यों हो मैं तो डूब गई, मैं तो पता नहीं मैं तो बर्बाद होगी, क्या हो गया। लेकिन वहीं पर अगर इनका आईफोन गुमा हो तो ये कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। एक और चीज नुमान, ये यहाँ पर बड़े वसूख से कहती हैं मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है, ठीक और है, लेंगी भी नहीं। नहीं मैं नहीं लूंगी। A few inches later. लेकिन मेरा जो मैं अपने घर वालों को लेकर जो है वो होटल में बैठी रही हूँ, वो थोड़ा बहुत अगर ये मुझे अकोमोडेट कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा नुमान, यहाँ पर अभी तो आपने एंकर को सलूट पेश किया है, लेकिन उसका सलूट मैं अभी वापस लेती हूँ। अच्छा क्या हुआ? वो ऐसे कि ना एंकर से क्वेश्चन करती है नबीहा कि आप बताएं कि अगर जो पानी है सैलाब का वो घर में दाखिल हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, मेरा होगा ना? तो एंकर कहते हैं जी जी आपका होगा। अरे अक्ल के अंधे, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका जो फर्नीचर होगा हद 50-60 लाख का होगा, बहुत भी ज्यादा हुआ, इतने का नहीं होगा, 5-6 लाख का होगा। 50-60 लाख का भी अगर फर्नीचर, और वो फर्नीचर जो ऑलरेडी इसने रेस्क्यू कर लिया था, ऊपर ले गए थे शिफ्ट, पानी उसको लगा नहीं, घर में इसके पानी आया नहीं, जेवर इसका रेस्क्यू हो गया, आईफोन जो सो कॉल्ड अभी खड़े खड़े इसने बता दिया कि हाँ भी मेरा वो चोरी हुआ, नुकसान इसका क्या हुआ? नुकसान तो इसका नहीं हुआ। और अगर घर के अंदर पानी आ भी जाता तो किराएदार का इतना नुकसान नहीं होता जितना मालिक मकान का होता है। वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की नींवें बैठ गई हैं यहाँ पर, उसकी जो फाउंडेशन होती है घर की, जब उसके अंदर पानी चला जाता है घर की वैल्यू आधी रह जाती है। आप देखोगे अगले 3-4 साल के अंदर ये पाक व्यू सोसाइटी के जितने भी ऑनर्स हैं यहाँ पर इनको एक अच्छा खासा स्लम फील होगा, फील नहीं बल्कि देखेंगे, बल्कि अभी से देख रहे होंगे। जिसकी यहाँ पर करोड़ की प्रॉपर्टी है वो इस टाइम 50 लाख में भी कोई नहीं ले रहा होगा। इतना बड़ा फेयर लोगों के अंदर चला गया है। आप कह रहे हो कि जी ये मालिक मकान का नुकसान नहीं, मालिक मकान का तो नुकसान हो चुका है। अगर नहीं हुआ इस केस के अंदर तो ये किराएदार का नुकसान नहीं किराएदार का देखिए नुकसान हम यहाँ पर कोई ये नहीं है कि अलीम खान को मेरा चाचा नहीं है कि जिसकी बैठकर मैंने यहाँ पर साइड लेनी है, बट बात यह है कि आपका जब कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, आप किस हक से यहाँ पर 10 मर्दों के अंदर जाकर चीखती रही हैं। मैंने इनकी वीडियोस देखी थी और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि यार मतलब बड़ी बात है कि किस तरीके से माशाल्लाह से आवाज़ उठा रही हैं। अच्छा अगर आप आवाज़ उस टाइम लोगों के लिए उठा रही थी ना तो आपको ये बताना चाहिए था कि मैं यहाँ पर रेंटेड हूँ, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मैं लोगों के लिए आवाज उठा रही हूँ। अब ये सारा क्रेडिट खुद पर ले रही हैं कि मैंने आवाज उठाई, मेरे कहने पर आप लोगों को अकोमोडेशन मिली, मेरे कहने पर यहाँ से जी गलियां साफ की गई, सारा जी आप लोगों के घर के नुकसानात पूरे किए गए, वो सिर्फ मेरी वजह से। ये अरीज नहीं कह रही, आप ये सुने, खुद सुने। मेरी वीडियो के बाद जो है उन्होंने अकोमोडेट किया, इन्होंने सफाई सुथराई के इंतजाम करवाए, इन्होंने इंतजामिया को। अब आप खुद अंदाजा लगाए ना कि आप एक तो उस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है, और अच्छा एक बात और भी ये बड़ी बार बार कहती हैं कि भाई वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए रजिस्ट्री इंतकाल जरूरी नहीं है, उस घर में मैं रह रही हूँ तो मैं ही ऑनर, मैं भी तो मैं सारा किराया भी तो दे रही हूँ ना। आई एम सॉरी टू से आप ऑनर नहीं है। ऑनर वही होता है जिसका घर होता है, आप सिर्फ टेनेंट आप टेनेंट्स हैं, ठीक है। आप अपने आप को, और एक और बात जो बार बार कह रही हैं कि अच्छा वो मेरे भाई के नाम पे, और वो मुझे मालिक अच्छा, मकान की भाई ना मेरे ख्याल से मालिक मकान को बना बैठी है, जबकि जबकि ये मंसूर अली के जो था पॉडकास्ट उधर कहती हैं कि ये मैं जानती हूँ कि मैंने और मेरे भाई ने कैसे कैसे पैसे जमा करके, लोग सबसे पहले वो वीडियोस देख चुके हैं, कैसे मैंने पैसे जमा कर करके ये घर बनाया। और एक जगह कह रही है जी ये मेरे भाई का घर है, भाई किसको बना दिया है? ऑनर को बना दिया। अच्छा वो एक और चीज ये कहती है कि मैं 5 साल से इस घर में रह रही हूँ, जबकि ऑनर कहता है कि ये तो अक्टूबर को है 2024 में, और 11 मंथ्स का सिर्फ इनका अनुमान एग्रीमेंट था।
सो दैट वाज सीरियसली इंसेन कि किस तरीके से आजकल रेंटेड प्रॉपर्टीज़ को लोग अपना घर कहकर सोशल मीडिया के ऊपर ढिंडोरा पीटते हैं कि वो मिलियनर्स हैं। देखें यार, अगर आपको मिलियनर बनने का शौक है ना, तो कुछ कर लो, कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। खाली टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाने से आप मिलियनर्स नहीं बनेंगे, ठीक है? आपको कुछ प्रोडक्टिव या करना फेक पड़ेगा। चिल्लाने से नहीं आप बन जाएंगे। ठीक है। नुमान, ये चीज़ तो बड़ी वायरल हो रही है। आप देखें, पहले डक्की भाई का झूठ पकड़ा गया, फिर से एस्ट्रोलॉजी का पकड़ा गया। उन लोगों ने भी, अगर ये डक्की का झूठ ना खुलता, बिलीव मी, आप लोगों के सामने उनका भी वो घर आ रहा होता जो उन्होंने सबसे बड़ी हाइप क्रिएट करनी थी कि भाई हमने 27-28 करोड़ का लिया, ठीक है ना? तो जब आप लोगों ने पागल हो जाना था कि भाई ये कैसे हो गया, तो अब उनसे पहले वो बात खुल गई तो वो मानने को तैयार नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया, जबकि वो सही कह रहा होगा, वैसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल आ गई इस डॉक्टर नबीहा के जरिए। डॉक्टर नबीहा की। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह कहने में नुकसान क्या? आप यही सोच रहे होंगे ना कि अच्छा, अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी को अपना कह रहा है तो नुकसान क्या है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी कोई शख्स कहता है ना कि ये 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी है, ये 12 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा यार, ये क्या काम ऐसा कर रहा है कि जिसके ज़रिए ये 8-10 करोड़ की या फिर 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने में कामयाब हो रहा है या हो रही है? तो फिर जब आप उसका काम देखते हो ना कि अच्छा यार ये तो बोंगियाँ मार रहा है, तो आप भी वही मारना शुरू हो जाते हो। गेटिंग अ पॉइंट? जिसकी वजह से नुमान ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ये जो NCCIA के डायरेक्टर हैं, वो भी तो आके हर पॉडकास्ट में यही चिल्ला रहे हैं कि यार पहले के लोगों से पूछते थे बच्चों से, बेटा आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है, तो सबको ही कहता था डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, हमने ये बनना है। अब के लोग कहते हैं भाई ओ हम तो लाइफ बैठकर करोड़ों कमा लेंगे। तो सबसे गलत चीज ये है कि ये डॉक्टर नबीहा जैसे लोग ही सबसे गलत चीज बच्चों में इंजेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे आओ रिश्तों के बारे में बोंगियां मारो और आप लोग जी ऐसे करोड़ों के घर बना लो। और मजे की बात ये है कि कुछ लोग ना लास्ट वीडियो के अंदर कुछ हमें भी 1-2 कमेंट कर रहे थे कि अच्छा आप लोग भी तो रेंट पर हो। आप लोग और भाई पहली बात ये है, हम रेंट पे नहीं है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नहीं 2-2 प्रॉपर्टीज हैं और अपनी प्रॉपर्टीज है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे हमें प्राउड है क्योंकि हमने मेहनत से बनाई है। और एक और बात, हमने ज्यादा शो ऑफ नहीं किया इस घर को। लेट मी क्लियर, एक और बात जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप लोग भी तो बैठकर लोगों पर बातें कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। भाई ये सिर्फ पीनट्स हैं जो हम लोगों पर बैठकर बात कमा रहे हैं। शायद यहाँ से चंद पैसा डेफिनेटली कमा रहे हैं, बट 90% हमारी इनकम यहाँ से है ही नहीं। हम बिजनेस करते हैं, हम तीन बिजनेस और मेरी हर वीडियो के अंदर मेरी कंपनी की प्रमोशन होती है। मैं खुद करता हूँ पीके लग्जरीज की, हमारी लग्जरी होम डेकोर की कंपनी है। फिर उसके अलावा तीसरा बिजनेस हम अभी अपना इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, बहुत जल्द हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा मैंने 12 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम किया है, ठीक है? मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ। और देखिए ऐसे बनती हैं प्रॉपर्टीज़। आपको बताने का मकसद ये है, इंस्पायर कर रहा हूँ मैं आपको। कोई मैं यहाँ पर आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो शायद पहले कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के बाद आके शायद उसने वहाँ से भी पैसा कमाया, अपना घर बना लिया, फिर आप वो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि शौक का तो कोई कुछ नहीं ना होता। हम तो शौक की वजह से आकर बैठकर बात करते हैं, अगर मोस्टली देखा जाए तो। मैं पहले भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ, मुझे असल में बहुत सारे लोग कहते थे नुमान भाई आप लॉयर बने, तो इसलिए मैंने लगा कि यार मुझे लगा कि शायद लोगों को ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ मैं किसी चीज़ के ऊपर अच्छा स्टांस पेश कर पा रहा हूँ या मैं लोगों को सही से कन्विंस कर पा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट अ यूट्यूब चैनल? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोर्ट कचहरी में जाकर जलील नहीं होना, ना ही मुझे किसी के केस लड़ने में ज़्यादा शौक है। तो ठीक है, सोशल इश्यूज के ऊपर हाँ सोशल इश्यूज जितने भी हम अपने तरीके से बात कर सके वो हम कर लेंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि रियल बिजनेस से इंस्पायर्ड हों, जिन लोगों ने रियल बिजनेस करके कुछ बनाया उनसे इंस्पायर्ड हों। सोशल मीडिया पर भी जो लोग करके बहुत कुछ बना रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड हो, जो पॉजिटिव अच्छा काम कर रहे हैं, जो बोंगियां मार के कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी यहाँ पर ना डीप एग्जांपल दूंगा। पैसा जो होता है ना, पैसा ये बड़ी मैं इसको कैसे बोलूँ, पैसा कंजरों के पास भी होता है। अब वो काम बहुत घटिया और गंदा कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा तो उनके पास भी बहुत होता है। अगर आप खाली पैसे की बात करें, और पैसा उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, पैसा उनके पास भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किनको फॉलो करना है। गेटिंग अ पॉइंट? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड के अंदर घुसना है। पैसा तो उधर भी मिल जाएगा आपको, तो आप अपनी प्रोफाइल बेहतर करें, और जो चीज़ आपकी नहीं है उसको कभी भी
ये मत शो करवाएं ऑनलाइन कि ये हमने इतने करोड़ों के लिए एक हमने ये टाइम पे किया। अगर आप करवा भी देंगे लेकिन उसका अंजाम कितना होगा। अब इन्होंने बड़ी शौकी बन के उस पॉडकास्ट में, हम उस मंसूर अली खान का, उन एंकर का इसलिए नाम बार बार ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उनके पॉडकास्ट में जाकर ये एलानिया कहा था कि भाई ये वाकई मेरी चीज़ है, मैंने 1.5-2 करोड़ में लिया है। अगर उस वक्त जाकर आपने फ्लो में आकर वो बात बोल दी, अब जरा आप उनकी साइड पर होकर सोचे, पूरी दुनिया उनको झूठा 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 कह रही है। ये एंकर जो इनसे बड़े सवाल कर रहा है, उसके चेहरे को आप गौर से देखें कैसे वो उसके क्वेश्चन है कि जैसे वो उसको ना वो डिग्रेड करने वाली बात है। तो आप वो देखो आपने अपनी वैल्यू कितनी डाउन कर दी एक झूठ से। अब कल कोई भी आपको कैसे जानेगी यार वो डॉक्टर नबीहा जिसने उस सोसाइटी में अपने घर को अपना कह दिया था जबकि रेंट की थी। अब डक्की भाई चाहे 50 गाड़ियां ले ले, उसके कमेंट से एक ही चीज के आएंगे, रेंट की है ना, कितना रेंट पे किया है, कैसे लिया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी और आपने व्लॉग्स में भी यही कहा कि मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और फिर वो रेंटेड निकली। हाउ शेमफुल ना कि मतलब आप एक, और फिर एक और बात, ये डॉक्टर नबिया भी बेसिकली इस ऑनर को कह रही हैं कि आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपकी वीडियोस बना रहे हैं, मैं तो आपके हक में बात कर रही हूँ। भाई आपने उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन ये कह दिया कि इसकी मालकन मैं हूँ, या ये मेरी प्रॉपर्टी, या मैंने इतने करोड़ की ये प्रॉपर्टी बनाई। अच्छा, उस ऑनर को सुना रही है, कहती है आपको डर लग गया था कि मैं हत्या लूंगी। डेफिनेटली भाई मेरी बात सुने, एक मुझे एक छोटी सी चीज का आप जवाब दें कि आपने 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन ये क्लेम कर दिया। जैसे पुराने वक्तों में अखबार होते थे ना, तो लोग सबूत के तौर पे अखबार पे खबर छपवाते थे। किसी को घर से निकालना है, जायदाद से निकालना है, तो उसके लिए भी बाप का ज़रूरी होता था कि वो अखबार में खबर छपवाए। आजकल के लेटेस्ट अखबार यही हैं कि भाई जिससे खबर फैल रही है दुनिया के अंदर। आज अगर ये मालिक मुकान सामने ना आता और आप 1.5-2 साल बाद किराया देना बंद कर देती और कहती मैं तो मालिक हूँ, मैंने तो 2 साल पहले ये बात कर दी थी, ये तब क्यों नहीं बंद आया? आप तो ये बात अदालत में जाकर कर सकती हैं कि मैंने तो 1.5 साल पहले इस चीज का डंडोरा पीटा था, इस बंदे ने तो मेरे से कैश ले लिया, और जहां तक बात ट्रांसफर की उसके लिए ये मुझे गोलियां करवा रहा है। बात समझे मेरी बात की? तो कितनी जल्दी आप किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हो जब आपने ऑनलाइन ये बात चला दी। इसीलिए फॉर गॉड से किसी की प्रॉपर्टी को अपना मत कहें। और मैं ऑनर्स को भी यहाँ पर कहूँगा कि आपकी बड़ी मेहनत की ये कमाई से आप चीज़ अपने एसेट्स बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स करें और मेक श्योर करें कि जो भी टेनेंट उसके अंदर रह रहा है वो कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहा है कि जिससे अगर वो इन्फ्लुएंसर है तो आप उसके साथ पहले एग्रीमेंट में ये बात कर लें, भाई आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस घर को अपना बनाकर कोई वीडियो में बात और करें। अगर ये इतना संगीन मसला ना होता तो मंसूर साहब दोबारा अपने पॉडकास्ट में स्पेशल ये बात ना क्लियर कर रहे होते कि वो घर उसका रेंट पे है। हाँ, और आपसे इतने लोग आकर मीडिया वाले ये ना क्वेश्चन कर रहे होते कि भाई आपने तो रेंटेड घर को अपना घर कह दिया है, अगर ये कोई इतना बड़ा मसला ना होता। सो आपको मेरे ख्याल से अपोलोजाइज करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था आई एम सॉरी, बस हीट ऑफ द मोमेंट में मैं अपने लेकिन ये ऊपर से चढ़ रही हैं, कहती मैंने कब कहा है, ये तो मेरे भाई की चीज़ है, भाई भाई। अच्छा नुमान, बात वहीं पर आ जाती है कि कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, ये डॉक्टर नाम के साथ लगा के आके यूट्यूब पर या ऐसे अपनी फेक चीज़ें दिखाने लग जाते हैं। अब ये हमारे पास 4-5 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सो कॉल्ड हैं तो डॉक्टर, उन्हें कोई अपना प्रोफेशन भी साथ साथ दिखाना चाहिए कि अच्छा भाई सुबह भर ये दिन भर जो है अपने हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं और रात को आके कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझ में आता है कि अच्छा यार शौक के तौर पे। लेकिन इनको तो 24 घंटे देखा इसमें गया। डॉक्टर इकरा कंवल को ले लो, नाम के साथ मैं आज खुल के कहूंगी नाम के साथ डॉक्टर लगाती है, लेकिन क्या डॉक्टर है भाई? डंगरों की डॉक्टर तो नहीं नहीं, वो व्लॉग्स की डॉक्टर है। अच्छा, यूं ही डॉक्टर अफान, उसकी नहीं मुझे समझ में आती वो किसका है, कहाँ का है, क्या नहीं है, उसके बाद ये डॉक्टर देखें इसको यार, देख मैं मेरी बात सुने, चाहे डॉक्टर अफान है या कोई भी है, आप अपने प्रोफेशन को भी साथ साथ वैल्यू दें, क्योंकि देखें वो एक ऑथेंटिक बिजनेसेस हैं, वो एक ऑथेंटिक प्रोफेशंस हैं, और अगर आपका शौक है वीडियोस बनाने का ज़रूर बनाएं, लेकिन कुछ अपना प्रोफेशन भी दिखाएं ना। बाकी आप जो नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, आप असल में डॉक्टर हैं भी या नहीं? हाँ, वो करता रहता ना, वो देसी नुस्खे बताता रहता। वो तो मैं भी चैट जीपीटी से पूछ के डॉक्टर अरीज नुमान में अपने नाम के साथ लिख लेती हूँ और बस चैट जीपीटी से पूछे अच्छा भाई ये नुस्खा बताओ, मैं इसके बारे में वीडियो बनाती हूँ, तो बना सकता है बंदा। तो किस्सा मुख्तसर ये, किसी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मत कहें, और अगर आपने ऐसा कुछ कहना था तो आप ऑनर की परमिशन लेती हैं और ऑनर का नाम वाज़ह करती कि वो मेरे भाई हैं, उनका घर है या व्हाटएवर। सो इसमें हमने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है
कि आप ज़िंदगी में इतनी मेहनत ज़रूर करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करो और फिर धड़ल्ले से लोगों को बताएं कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी कि है। हमारी तरफ से उसमें कोई 5 लाख व्लॉग्स बनाए, 5 लाख वीडियोस बनाए। और एक और बात यहाँ पे बच्चों को कहेंगे देखो यार इन लोगों से कोई भी ना आप इम्प्रेस मत हुआ करें, ठीक है ना। आप बड़े हर एक से इम्प्रेस होते रहते हैं। डक्की ने इतने का घर ले लिया, इकरा कंवल ने इतने की गाड़ियां ले ली, उसकी एक गाड़ी अब मुझे दिखा दो ऐसा ही जो है। उसको वो बड़ी ड्रीम श्रीम कार गिफ्ट शिफ्ट कह के करती रही है। कहाँ है वो गाड़ियां? आपके सामने उन्होंने वो बेच भी दी होंगी और आप लोग पागल बन भी गए हो कि भाई वाकई उसने तो हमारे सामने बेची थी। बेच कर पैसा इन्होंने इवन के इन्वेस्ट बेचा भी नहीं होगा नुमान, मैं बताता हूँ वो किसी कंपनी ने इन्हें प्रमोशन के तौर पर ही दी होंगी कि हमारी प्रमोशन कर दो। बात ये है अभी इस टाइम बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना जिनके आप लोग नाम सुन रहे हो, इन्होंने सारा पैसा पता कहाँ किया होगा? इन्होंने उसको क्रिप्टो कैश में? ना 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 ना, किसी भी बैंक में रखेंगे वो बैंक से पैसा निकल जाएगा, किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, किसी भी गाड़ी लेंगे तो वो गाड़ी। तो इन्होंने क्या किया होगा? वो सारा वो जो आप फिल्मों में देखते हो ना कैश की सूरत में निकाल के छुपाया होगा कहीं, क्योंकि कैश को आप ट्रेस नहीं कर सकते। कैश अगर छुपा हुआ है तो वो छुपा हुआ है और उस पैसे को निकलवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एजेंसीज के लिए। अब जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ऊपर पैसों से लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन, क्योंकि देखें अगर डक्की का 28 करोड़ निकाला गया ना तो आप ये बात समझ कर चलें कि यहाँ पर रजब भट्ट और अनस अली और जो बाकी दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, उन्होंने अपना पैसा अगर बचाना है तो वो छुपाया ही होगा उन्होंने, और उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी वो इन्वेस्ट करेंगे निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा है। और इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उतनी बड़ी अमाउंट जो इन्होंने अब तक कमाई है उस पर अगर इन्होंने सिर्फ टैक्स ही अगर नहीं ना पे किया FPR को तो भी वो रकम जब्त हो सकती है। बाकी सारी बातें तो बात की हैं। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान में जिस तरह की लाकानूनियत है यहाँ पर लोग बिलीव तो करते नहीं है किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो टैक्स भी नहीं पे किया होगा। तो गवर्नमेंट के पास एक नहीं बल्कि 101 बहाने हैं आपसे आपका पैसा बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि आपने बहुत जगहों पर मिस्टेक्स की होंगी। जैसे ट्रैफिक के अगर आप इशारे पर अगर कोई आपको आकर वो जो है ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो उसके पास 101 लॉजिक्स होते हैं आपको ये बताने के लिए कि आपने वायलेशन कहाँ पर किया है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हमेशा सेफ खेलें, उतना काम करें, उतनी मेहनत करें जिससे पता हो कि अच्छा यार सब कुछ लीगल वे में सही रहेगा। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 95 4 समय वाली थी। अच्छा, हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 95। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।